हेलो। तो अपन देखते हैं स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। क्या स्थिर विद्युत विभव और धारिता। स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता, ठीक है, यानी संधारित्र के बारे में बात करेंगे अपन, है ना। तो देखो, संधारित्र होता क्या है? संधारित्र क्या होता है भाई? देखो, पहले तो अपन बात करते हैं धारिता के बारे में। किसके बारे में? धारिता। धारिता का सीधा मतलब है धारण करने की क्षमता। क्षमता। अब अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं? आवेश। तो आवेश धारण करने की क्षमता। आवेश कैसा हो सकता है? आवेश अपने पास क्यू होते हैं, दो प्रकार के, नेगेटिव क्यू और पॉजिटिव क्यू। यानी या तो कोई नेगेटिव चार्ज धारण करे या कोई पॉजिटिव चार्ज अपने अंदर समा ले, तो उसे कहते हैं अपन उसकी धारिता। क्या कहते हैं उसे अपन? उसकी धारिता। धारिता होती क्या है? C बराबर क्यू बाई वी, ये होती है धारिता। वी क्या है? विभव नहीं है, ये विभवांतर है। विभव में अंतर। देखो, होता क्या है कि ये कोई चालक है ना। ये कोई चालक है। मान लो इस पर कोई आवेश नहीं है। क्यों क्या है यहाँ पर शुरू में? जीरो। ठीक है, तो मैं अनंत से इसे आवेश देता हूँ कि एक डी क्यू आवेश दिया, तो इसे लाने में यहाँ कार्य क्या होगा? जीरो। विभव क्या होगा? जीरो, क्योंकि कोई आवेश नहीं है, कोई पहले से आवेश नहीं है। तो ये सब कुछ अपन पढ़ चुके हैं ना अच्छे से। ये सब कुछ अपन अच्छे से पढ़ चुके हैं पहले ही, कि जब कार्य जीरो है तो इस यहाँ का विभव क्या होगा? जीरो। लेकिन मैंने जैसे ही डी क्यू आवेश को इस पर स्थानांतरित कर दिया, इस पे पूरे फैल जाएगा, क्योंकि ये क्या है? चालक। इसकी पूरी सतह पे फैल जाएगा। फैल गया, सरफेस पे फैलता है, ऊपर की पृष्ठीय सतह पर, अंदर नहीं, पृष्ठीय सतह पर फैल गया। अब क्या करूंगा मैं? अगला डी क्यू आवेश लेके आऊंगा, तो उसके विरुद्ध मुझे कार्य करना होगा। तो यहाँ देखो, मैंने डी क्यू आवेश, क्योंकि यहाँ अब आवेश है तो यहाँ का कुछ विभव होगा। मैंने इस आवेश को लेके आ रहा हूँ तो विभव के विपरीत लेके आ रहा हूँ, तो मुझे कार्य करना होगा, और वो कार्य विभवांतर के रूप में होगा। इस विभव और इसके विभव का अंतर। ऐसे जितना आवेश मुझे देना होगा उतना विभवांतर मुझे चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा? विभवांतर आ जाएगा। तो मैं जितना आवेश दूंगा, जितना आवेश मैं डी क्यू आवेश दे रहा हूँ तो डी वी विभवांतर आएगा। मैं क्यू आवेश दे रहा हूँ तो वी विभवांतर आएगा। तो मैं जितना आवेश दूंगा उतना विभवांतर आएगा, मतलब आवेश समानुपाती होगा विभवांतर के। जितना ज्यादा आवेश, क्योंकि यहाँ का विभव फिक्स है। क्या है? फिक्स। मैंने डी क्यू आवेश दिया, उससे पहले यहाँ कोई विभव नहीं था, कोई आवेश नहीं था, तो विभव जीरो था। मैंने छोटा डी क्यू आवेश दे दिया, तो अब यहाँ विभव आ गया। अब यहाँ विभव आ गया, है ना। विभव आ गया आवेश के आने के कारण। अब यहाँ पर विभव है, स्थितिज ऊर्जा है इसकी। तो अब मैं इसके विरुद्ध जितना मुझे आवेश देना है, उतना उस विभव में अंतर बढ़ेगा। उसी को तो विभवांतर कहते हैं। विभव में अंतर। दो हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाता है, तो यहाँ कम आवेश है, यहाँ ज्यादा से कम में की ओर जाएगा। ठीक है, ये अपन पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाता है, चाहे नेगेटिव चार्ज हो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो। नहीं 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 नहीं, किसी भी विभव की तरफ जा सकता है। हाई पोटेंशियल जा सकता है, लो पोटेंशियल जा सकता है। स्थितिज ऊर्जा हमेशा कम स्थितिज ऊर्जा से अधिक स्थितिज ऊर्जा की तरफ जाता है। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया, है ना। वो कॉन्सेप्ट देख लेना। तो Q बराबर सी वी, जब Q समानुपाती हटाएंगे तो सी वी क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। ये क्या है? उसके धारण की क्षमता। लेकिन देखो, C कांस्टेंट बाद में आया है। C क्या है? बाद में आया है, ये बात याद रखना। तो देखो, C बराबर क्या हो जाएगा? Q बाई वी। ये क्या होती है? C धारिता होती है। क्या होती है? धारिता। अब कोई आवेश कितना धारण कर रहा है, ये उसकी धारिता है। क्या है? धारिता। तो ये जो चालक हुआ, ये क्या है? इसने आवेश को ग्रहण किया है, तो इसे कहते हैं अपन संधारित्र। जो आवेश को ग्रहण करता है, ऐसा चालक क्या कहलाता है? संधारित्र कहलाता है। क्या कहलाता है? संधारित्र। क्या कहते हैं इसे? कैपेसिटर, कैपेसिटर, कैपेचिनो।
है ना। अब देखो, एक गोलीय चालक क्या संधारित्र हो सकता है, चेक करें। एक गोलीय चालक संधारित्र हो सकता है, चेक करें। तो देखो, ये गोलीय चालक की बातें देख लेते हैं अपन। गोलीय चालक के बारे में अपन जानते हैं कि गोलीय चालक लेंगे कैसा अपन। खोखला चालक, देखो चालक है, चाहे वो ठोस लो, चाहे मैंने एक गोला ले लिया, ये ठोस गोला है, तो तब भी इस आवेश जो आएगा, पहला आवेश आएगा, जो पहला आवेश आएगा वो उसकी सतह पर जाके गिरेगा। कहाँ गिरेगा? सतह पर। कहाँ होगा? सतह पर। अगर खोखला चालक होता तब भी, अगर खोखला चालक होता तब भी वो सतह पर होता। तो गोलीय चालक के लिए तो हमेशा सतह पर ही रहेगा, चालक वस्तुओं के लिए तो, है ना। ठीक है, चाहे वो सॉलिड ली जाए, चाहे वो कैसी भी ली जाए। अब देखो, गोलीय चालक की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो मैंने तुम्हें बताई थी कि स्थितिज ऊर्जा ऐसे मैंने तुम्हें करके बताई थी लास्ट क्लास में। स्थितिज ऊर्जा में जब बता रहा था तो देखो, ठोस चालक की होती है, उसकी तो केंद्र से और अनंत तक की ली जाती है, केंद्र से और आर तक की अलग, और आर से अनंत तक की अलग। लेकिन क्योंकि देखो, ये एक चालक वस्तु है, इसके अंदर आवेश नहीं है, तो इसकी स्थिति जो आर से अनंत तक की होगी, आर से अनंत तक की। और वो क्या होती थी गोलीय चालक के लिए? यू होती थी के क्यू स्क्वायर बाई 2r, ये होती थी। पर जो अपना वो होता है ठोस को चालक गोला, ठोस को चालक गोले के लिए जो स्थितिज ऊर्जा होती है ठोस के लिए, उस ठोस के अंदर आवेश पूरी तरह रहता है, तो इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो स्थितिज ऊर्जा होती है, केंद्र से क्या, ठोस गोले की स्थितिज ऊर्जा केंद्र से यहाँ तक की अलग होती है और यहाँ से यहाँ तक की अलग होती है। अगर टोटल ली जाए तो टोटल होती है 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर, ये होती है इसकी टोटल। कितनी होती है? टोटल, है ना। नहीं 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 नहीं, टोटल नहीं, ये तो इसकी टोटल नहीं होती, ये तो यहाँ तक की होती है 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर, ये केंद्र से आर तक की स्थितिज ऊर्जा होती है। टोटल स्थितिज ऊर्जा इसमें यहाँ से यहाँ तक की और कैलकुलेट होगी, ये केंद्र की होती है। यहाँ से यहाँ तक की कितनी होती है भाई? गोले की स्थितिज ऊर्जा बताओ, यहाँ से यहाँ तक कितनी होती है? बोलो बोलो बोलो, कितनी होती है भाई? यहाँ से यहाँ तक इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है? मैं देख लेता हूँ, मैं खुद भूल गया। स्थितिज ऊर्जा, हाँ, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी होती है। देखो, केंद्र से यहाँ से केंद्र से आर तक की तो होती है इसकी ये, यानी सी से आर तक की, केंद्र से आर तक की, और आर से मतलब टोटल होती है। टोटल क्या होती है? रुको, 0 से अनंत तक की होती है यू टोटल। हाँ, ये यू टोटल होती है। यार मैं क्या कर रहा हूँ, गलत बता रहा हूँ यार, बिल्कुल। देखो, ठोस को चालक और चालक गोलों के लिए तो यू होती है आर से अनंत तक की के क्यू स्क्वायर बाई 2r, और जो ठोस को चालक गोला होता है, ठोस सॉलिड, उसकी केंद्र से और यहाँ तक की होती है अनंत तक की, यानी ओ केंद्र से यहाँ तक की ये दूरी होती है, ये होती है 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर, ये होती है। लेकिन इसकी केंद्र से और सरफेस तक की एरिया की, यहाँ से यहाँ तक की कितनी होती है? यहाँ से यहाँ तक की कितनी होती है? देखो, इसकी यहाँ से यहाँ तक की तो इसके समान ही होगी, इसके समान कितनी होगी? ये यहाँ से यहाँ तक की है u बराबर के क्यू स्क्वायर बाई 2r, और यहाँ से यहाँ तक की इसमें से घटा दो के क्यू स्क्वायर बाई 2r को, तो बचेगी कितनी? के क्यू स्क्वायर बाई 10r, ये बचेगी। ये होती है यहाँ से यहाँ तक की। समझ में आई बात है? ठीक है। अब देखो, अपन तो कैपेसिटर पढ़ रहे हैं भाई, कैपेसिटर की बात करते हैं। तो देखो, इसकी इस गोलीय चालक की आर यानी सतह से अनंत तक की जो स्थितिज ऊर्जा है वो है के क्यू स्क्वायर बाई 2r, ये इसकी स्थितिज ऊर्जा है। धारिता क्या होती है? C बराबर क्यू बाई वी, ये रही अपनी धारिता, है ना। तो विभव क्या हो जाएगा? विभव, देखो इसका विभव क्या होता है अपन नहीं जानते क्या? सतह से, सतह का विभव क्या होता है? इस सतह का वो गोलीय चालक के लिए सतह पर विभव होता है के क्यू बाई आर। इन क्या होता है? इन भी यही होता है विभव। इन स्थितिज ऊर्जा 0 होती है लेकिन विभव कांस्टेंट रहता है सतह के बराबर। सतह के बाहर क्या होता है? के क्यू बाई आर, ये अपन जानते हैं, जानते हैं ना, बिल्कुल। और इसमें आवेश लिया जाता है, वो क्या दिया जाता है? लैम्बडा आवेश घनत्व लिया जाता है। क्यों?
लैम्बडा आवेश घनत्व लिया जाता है तो 2k लैम्बडा बाई आर, ये क्या होता है भाई, क्या लिया जाता है, लैम्बडा आवेश घनत्व लिया जाता है, लैम्बडा ही लिया जाता है ना यार। ठोस चालक गोले के कारण, है ना, चालक गोलों के कारण क्या लिया जाता है, लैम्बडा नहीं, सिग्मा लिया जाता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या लिया जाता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको किस में लिख देंगे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के रूप में लिखा जाएगा, सिग्मा लिया जाएगा, सिग्मा, सॉरी ये पृष्ठ है ना, पृष्ठ एरिया आ रहा है ना इसमें, इसलिए क्या आ रहा है, एरिया। लैम्बडा तो किस में लिया जाता है, तार के रूप में, रेखीय आवेश घनत्व के रूप में लिया जाता है लैम्बडा। बेलन के लिए लिया जाएगा, तार के लिए लिया जाएगा, है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ सी बाई वी, वी क्या होता है, के क्यू बाई आर होता है, क्या होता है, के क्यू बाई आर। तो यहाँ देखो के क्यू बाई आर, तो सी बराबर हो जाएगा क्यू बाई के क्यू, और आर ऊपर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आर ऊपर आ जाएगा भाई। ऐसी छोटी छोटी बातें भी बतानी पड़ रही है यार मुझे, है ना। के क्यू बाई आर, और क्यू से क्यू उड़ जाएगा तो सी आर बाई के आ गई धारिता। और यू बराबर, देखो यू बराबर क्या होता है, इसको देखो सी बाई के, है ना, और सी बराबर आर, और 1 बाई के क्या होता है, 1 बाई के होता है, देखो के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/k बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको यहाँ पुट कर दो तो सी बराबर धारिता आ जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब तुम्हें एक बात बताऊं कि ये तो फॉर्मूला हो गया गोलीय संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला, है ना, गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला, है ना। लेकिन अगर तुम देखो सी बराबर क्या आ रहा है, आर बाई के, आर बाई के। अगर गोले की रेडियस ले ली जाए, गोले की रेडियस ले ली जाए, मान लो गोला ले लिया 9 मीटर का, 9 मीटर का गोला पता है कितना होता है, अपन की हाइट होती है 2 मीटर का, 9 मीटर का इतना बड़ा गोला ले रहा हूँ। अब उसमें की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁻⁹। तो देखो सी बराबर 9/9 × 10⁻⁹, ये गया 1 × 10⁻⁻9 धारिता आ रही है, 9 फैराडे। धारिता का मात्रक क्या होता है, सी का मात्रक होता है फैराडे, आवेश का मात्रक होता है क्यू बराबर, क्यू का कूलम्ब, है ना, आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है ना, और धारा आई का मात्रक होता है एम्पियर, और विभव का मात्रक वो विभव भी होता है, इसका मात्रक होता है वोल्ट, है ना, क्या होता है, वोल्ट। तो ये मात्रक होता है, तो इसके कितनी होगी, 1 × 10⁻⁹ फैराडे। एक बात समझो, एक 9 मीटर का गोला, इतना बड़ा, मतलब घर के बराबर का बलून, इतना बड़ा बलून, उसकी धारिता कितनी है, माइनस में फैराडे, माइनस में एक भी नहीं है भाई, मतलब गोलीय चालक, इसका इसकी धारिता बहुत कम है, मतलब इसकी ऊर्जा, इसकी धारिता कितनी है, बहुत कम। कारण क्या है, एक गोलीय संधारित्र को देखो, ये गोला होता है ना, इसकी जो ऊर्जा होती है, इसकी स्थितिज ऊर्जा, वो ऐसे आर से लेकर अनंत तक बिखरी हुई होती है, क्या होती है, इसकी एनर्जी बिखरी हुई होती है, कारण ये है, ठीक है, इतना समझ आया। अब देखो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि अब संधारित्र बनाया कैसे जाता है। तो गोलीय संधारित्र कभी नहीं होता, गोलीय संधारित्र हो ही नहीं सकता, कारण क्या है, उसकी धारिता बहुत कम है। पर क्वेश्चन में तुम्हें दे दी जाए गोलीय संधारित्र की धारिता पूछी जाए, तो अपन को ये फॉर्मूला लगाना है, सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, या आर बाई के, ठीक है। धारिता पूछे भाई, पूछ सकता है क्वेश्चन, हाइपोथेटिकल तो बन सकते हैं ना भाई, तो संधारित्र की धारिता तो पूछी जा सकती है। चलो अब आगे देखते हैं अपन। आगे देखो, अब देखो, मैंने तुम्हें बताया था कि 2 प्लेटों को आवेश दिया जाता है। देखो, ये एक प्लेट, ये एक प्लेट, 2 प्लेटें हैं, ये क्या है, इसको मैंने दे दिया क्यू आवेश, इसको मैंने दे दिया क्यू आवेश। अब मैंने तुम्हें आवेश देना सिखाया था ना, माइनस क्यू आवेश, क्यू आवेश। तो 1 2 3 4 सतह हैं, अपन को इनको आवेश देना है। तो देखो, सबसे पहले बाहर देते हैं, कहाँ देते हैं, बाहर, बाहर क्या देते हैं, टोटल आवेश का आधा आधा, टोटल आवेश क्यू,
प्लस माइनस क्यू बाई टू कितना हो गया 0/2। तो इधर बाहर क्या आएगा 0 आवेश आएगा। 0/2 कितना होता है 0, आधा आधा। अब देखो यहाँ 0 आ गया, यहाँ 0 आवेश आ गया। अब देखो टोटल आवेश इस प्लेट पर कितना दिया Q, और इधर मैंने 0 दिया है तो अंदर कितना आएगा Q आवेश आएगा, क्योंकि जहाँ इस आवेश में से जितना यहाँ देते हैं उसका बचा फिर यहाँ देते हैं, क्या देते हैं यहाँ। तो इस पर मैंने पॉजिटिव Q आवेश दिया तो पॉजिटिव चार्ज अंदर, इसको मैंने माइनस Q आवेश दिया तो बाहर तो 0 दिया है तो अंदर माइनस Q आवेश दे दिया। मतलब इससे इन प्लेटों में आवेश कहाँ होता है, हमेशा अंदर की तरफ। अब तुम्हें मैंने बताया कि विद्युत द्विध्रुव की डायरेक्शन तो होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फिजिक्स में, है ना, और विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये होती है ई की डायरेक्शन, ये होती है पी की डायरेक्शन, ठीक है। तो देखो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी हमेशा इधर, किधर, इधर, इधर इसकी डायरेक्शन होगी हमेशा, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की। देखो बाहर इस बिंदु पर अगर मैं विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करूँ, इस प्लेट के कारण धनावेश का प्रतिकर्षण वाला विद्युत क्षेत्र, इस प्लेट के कारण ये जो दूरी है भाई, ये डी दूरी है, ये बहुत अल्प है, और ये जो दूरी ले रहे हैं आर, ये आर इज ग्रेटर देन डी दूरी है, वरना आर और डी ये दोनों प्लेटें बहुत पास है। ऐसे समझ लो ये इतनी पास है जिसकी कोई हद नहीं है, इतनी पास है, समझ में आई। और इनकी जो लंबाई है, लंबाई L, ये भी L बहुत ज़्यादा है इस डी दूरी से, मतलब प्लेटें लंबी हैं और बिल्कुल बहुत सटी हुई हैं। तो एक बात बताओ, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर KQ² बाई आर स्क्वायर, KQ/R², ये होता है। तो R पर निर्भर कर रहा है, तो इस प्लेट के लिए तो R दूरी यहाँ तक, इसके लिए R दूरी कितनी है भाई, R प्लस डी नहीं है क्या, R+D है। तो ये तो भाई बराबर हो के E0 0 नहीं होना चाहिए, पर ये दूरी बहुत कम है और ये अपन जो बिंदु लेते हैं वो बहुत दूर लेते हैं, तो R+D लगभग R ही हो जाता है। तो इसलिए इसका तो E1 इधर, ये वन प्लेट का, ये दूसरी प्लेट है, इसका माइनस का इधर, E2, दोनों को एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे। इस जगह पे देखो R बिंदु पर, यहाँ इसका किसका प्रतिकर्षण के कारण E1 इधर, और इसका आकर्षण का, नेगेटिव चार्ज का आकर्षण का E2 इधर, दोनों एक दूसरे को काट देंगे। क्यों काट रहे हैं भाई, हकीकत में तो भाई अगर ये दूरी बहुत ज़्यादा होती, ये दूरी मतलब R और D तुल्य होते एक दूसरे के, मतलब एक दूसरे से कंपेयर करने वाले होते, तो ये दूसरे को नहीं काटते, बाहर विद्युत क्षेत्र होता भाई, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या है, E बराबर KQ/R², KQ/R², R पर निर्भर कर रहा है। तो इनके बीच में दूरी D का अंतर है, लेकिन D बहुत छोटी ले रहे हैं अपन, क्या ले रहे हैं, बहुत छोटी। इसे अपन क्या कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र। ये जो अपन ने बनाया है समांतर प्लेट संधारित्र, तो अपन को पता चल गया कि भाई एक जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है उसकी खासियत ये होती है कि उसमें अंदर आवेश होते हैं, पॉजिटिव आवेश अंदर होता है, माइनस आवेश प्लेट के अंदर होता है। प्लेट के जो मध्य की जो दूरी होती है वो बहुत अल्प होती है, इनके बीच लंबाई होती है L। जो इनका इसके अंदर विद्युत क्षेत्र, देखो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, पॉजिटिव के कारण प्रतिकर्षण का, नेगेटिव के कारण अट्रैक्शन का, तो E नेट अंदर हमेशा E1 + E2 होगा, हमेशा क्या होगा, E1 + E2। तो इसकी डायरेक्शन हमेशा ऐसे बना दी जाती है, ऐसे। ये संधारित्र के अंदर विद्युत क्षेत्र है, क्या है, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। इसको मैंने पॉजिटिव Q आवेश दिया है, इसको मैंने नेगेटिव Q आवेश दिया, मैंने आवेश देना तुम्हें सिखा दिया है कैसे दिया जाता है। अब देखो इसकी धारिता निकालते हैं। धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, धारिता का फॉर्मूला C क्या होता है, C बराबर QV, क्या होगा, QV क्या है यहाँ पर, विभवांतर, क्या है, विभवांतर, क्या है भाई, विभवांतर। हम जानते हैं कि विभव, या कह सकते हैं विभवांतर, वह विद्युत क्षेत्र में एक संबंध होता है V बराबर ER। अगर अल्प विभवांतर है तो dV बराबर EDR का समाकलन कर दो, होता है कि नहीं होता भाई, बिल्कुल होता है। तो V बराबर ER क्या है, ये दूरी, इन दोनों के बीच में दूरी है ना, दूरी विद्युत क्षेत्र और इसके बीच में दूरी। तो देखो V बराबर अपन लिख सकते हैं ED, क्या है, D दूरी है, तो C बराबर QED। ई क्या होती है भाई, ई क्या होती है, ई क्या होती है भाई, एक देखो अपन ने प्लेट
प्लेट ली है, ये तार नहीं है भाई। मैंने क्या बोला है, समांतर प्लेट संधारित्र है ये, समांतर प्लेट संधारित्र, इसे कहते हैं पीपीएल। क्या कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं इसे, पीपीएल। पैरेलल प्लेट, पीपीसी कहते हैं, सॉरी पीपीसी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है अपना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, इसमें जो विद्युत क्षेत्र है, देखो एक प्लेट के कारण अपन जानते हैं कि एक प्लेट होती है, उसकी एक सतह है, एक सतह पर आवेश है, सिर्फ एक सतह पे, बाहर की सतह पर आवेश नहीं है। अपन ने आवेश का वितरण देख लिया है, अपन ने आवेश का वितरण देख लिया है, बाहर की सतह पर आवेश नहीं है, ये एक सतह पर आवेश है। और मैंने तुम्हें बताया है कि कुचालक प्लेट में एक तरफ आवेश देते हैं तो उसका जो विद्युत क्षेत्र आता है एक प्लेट का, वो होता है E1 होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, 2 एप्सिलॉन नॉट। पर यहाँ पर दो प्लेटें हैं, क्योंकि देखो ई नेट क्या है, यहाँ पर ई नेट है E1 प्लस E2। क्या है, E1 प्लस E2। क्या है भाई, E1 प्लस E2। तो दो प्लेट हैं, एक प्लेट के कारण देखो क्या है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। में नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लूंगा, क्योंकि मैंने डायरेक्शन से यहाँ क्लियर कर दी है कि दोनों की डायरेक्शन एक ही तरफ है, एक ही तरफ है। तो मैंने डायरेक्शन पहले ही क्लियर कर दिया, नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ सिर्फ डायरेक्शंस बताते हैं। तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बाई सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एक प्लेट के कारण, एक प्लेट के कारण आवेश या कुचालक प्लेट के कारण आवेश सेम होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने तुम्हें बताया था शुरू में ही, शुरू की क्लासों में देखना। तो ये टोटल हो जाएगा, जोड़ दो 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा तो कॉमन आ जाएगा और एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन आ जाएगा दोनों में, है ना। ये बचा 2, तो 1 प्लस 1 यानी 2 से 2 हट जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बचेगा। क्या बचेगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या है, टोटल सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो C बराबर Q बाई E की जगह आ जाएगा सिग्मा D और एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा अपना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो, अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो विद्युत क्षेत्र तो आ गया अपना, विद्युत क्षेत्र तो आ गया अपना, है ना, है ना, विद्युत क्षेत्र तो आ गया अपना, है ना। लेकिन अपन अब यहाँ सिग्मा की जगह क्या लिख सकते हैं भाई, सिग्मा की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, सिग्मा की जगह क्या लिख सकते हैं, सिग्मा क्या है, सिग्मा होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। सिग्मा बराबर होता है Q बाई ए। क्या होता है, Q बाई ए, एरिया किसका, प्लेट का। यहाँ पर किसका एरिया है भाई, प्लेट का। तो C बराबर क्या लिख सकते हैं, Q एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की जगह Q बाई ए डी। Q से Q गया तो C बराबर A ऊपर जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। क्या आ रहा है, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। क्या आ रहा है, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। और हमेशा अपन को याद रखना है, D जो दूरी है वो लेस देन इसकी लंबाई से है। लंबाई बहुत ज़्यादा है इसकी, संधारित्र की लंबाई बहुत ज़्यादा है L से, ठीक है। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, अपन ने खूब पढ़ा है। एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात, या कह सकते हैं हवा, निर्वात या हवा में क्या, विद्युत विद्युत विद्युतशीलता, या निर्वात की विद्युतशीलता कह सकते हैं अपन, क्या कह सकते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और वो मात्रक अपन इससे निकाल लो, किससे, फोर्स क्या, कूलम्ब क्या होता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। F बराबर ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये होता है ना बल। इससे देखो एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आओ, एप्सिलॉन नॉट इधर आ गया, तो इसका देखो क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर क्या हो गया, Q की होती है A1 और T1 80 है ना, 80 होती है ना Q की बेमा, A1 T1 का स्क्वायर 80 स्क्वायर। और F की होती है बल की बेमा, क्या होती है M1L1T-2। और R की बेमा क्या होती है, R की मीटर स्क्वायर, क्या होती है भाई, मीटर स्क्वायर। तो देखो इन सबको कैलकुलेट करोगे ना, तो इसकी बेमा और मात्रक दिया जाएगा। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, इसका मीटर स्क्वायर, इसका होता है कूलम्ब स्क्वायर,
लो इससे मात्रक आ जाएगा न्यूटन मीटर कूलम्ब स्क्वायर, इसका मात्रक होता है कूलम्ब स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर, किसकी, एप्सिलॉन नॉट का। वो अपन देख लेंगे, ये फॉर्मूला याद रखना है अपन को। समांतर प्लेट संधारित्र का फॉर्मूला क्या है, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाई D। कैसे सॉल्व किया, देखो समांतर प्लेट संधारित्र की C की धारिता क्या होगी, Q बाई V। V बराबर अपन जानते हैं कि क्या होता है, E और D, ED, E और इसके बीच की दूरी ER होता है। अब अपन जानते हैं C बराबर Q बाई ई। विद्युत क्षेत्र क्या होता है यहाँ पर, सिग्मा बाई एप्सिलॉन। दो प्लेटों का है, दो प्लेटों का, दो सतहों का विद्युत क्षेत्र हमेशा क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सिग्मा की जगह अपन से कह सकते हैं क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, है ना, और डी, और ये क्यू पर, क्यू से क्यू गया, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चल जाएगा, ए बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी आ जाएगा। ठीक है, अपन ये निकालना सीख गए बिल्कुल, है ना। ठीक है, अब देखो, अगर मैं दो प्लेटों को जिनका एरिया क्या है, इनको हवा में रख दूं, क्या रख दूं भाई, हवा में रख दूं, है ना। तो हवा में रख देता हूं, तो मैंने दो प्लेटें रख दी, ये एक प्लेट भाई, समांतर प्लेट संधारित्र प्रणाली है तो एक प्लेट, और ये दूसरी प्लेट भाई हवा में रख दी। इसकी ये दूरी A है और ये दूरी इसकी B है, क्या है भाई, B, और इनके बीच की दूरी D है, क्या है, डी 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 डी। और ये पॉजिटिव आवेशित है, ये नेगेटिव आवेशित है। ठीक है, तो धारिता क्या होगी, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाई D। ए क्या है, A इंटू B एप्सिलॉन नॉट बाई D। ये इसका ये हो जाएगा निर्वात में। ठीक है, निर्वात में अगर माध्यम में होता है तो अपन लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट डॉट एप्सिलॉन R मीडियम का, ये दोनों मल्टीप्लाई में हो जाते हैं बिल्कुल, है ना, है ना। तो अपन जानते हैं क्या, देखो अब देखो, अपन को जो एरिया लेना है, ये बात हमेशा याद रखनी है, एरिया वह एरिया लेना है जो एक दूसरे के समानांतर प्लेटों के कारण आ रहा है। क्या लेना है, एक दूसरे के समानांतर प्लेटों के कारण आ रहा है। अगर मैं इस प्लेट को नीचे खिसका देता हूँ, समझो मैंने ये क्या किया, ये प्लेट को मैंने ऐसे नीचे खिसका दिया भाई, कितना भी खिसका दिया मैंने, मान लो ये जो दूरी बची, ये बची है, ये B थी ना, तो B बाई 4 दूरी ये बची, और ये 3B/4 दूरी ये बची, है ना। और ये दूरी क्या है, ये तो A थी और ये A थी। तो जो अब एरिया आएगा, वो एरिया ये वाला एरिया आएगा बस, जो मैं ये कर रहा हूँ ना कंपेयर, ये वाला एरिया आएगा बस, ये वाला इन दोनों के बीच का एरिया आएगा। ये एरिया कैलकुलेट नहीं होगा, इसके नीचे वाला भी है, हाँ, ये नीचे वाली प्लेट भी तो नीचे किसका ही है मैंने,